चाहिए। अब गोकर्ण जी ने बड़े बड़े विद्वान योगानिष्ठ ज्ञानियों और वेदज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। फिर गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को ध्यान लगाया कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे भाई के मोक्ष के लिए कोई ना कोई उपाय बताइए। जैसे ही गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण के लिए प्रार्थना करी तो सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी को उपाय बताया। सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आश्वासन दिया। अब आषाढ़ मास के महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई और बहुत से श्रोता लोग आए। गोकर्ण जी ने कथा में कोई ना कोई परीक्षित होना चाहिए। अब कोई परीक्षित नहीं था तो गोकर्ण जी ने गांव के ब्राह्मण को सपत्नी परीक्षित बना दिया। गोकर्ण जी ने कथा करी, लेकिन कथा में कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग समय बिताने आते हैं, कुछ लोग आनंद लेने आते हैं कथा का, और कुछ लोग मनोरंजन करने आते हैं, और कुछ लोग कथा में मीन मेघ निकालने आते हैं। लेकिन कथा जो लोग भगवान की सुनते हैं उन्हें परम पद मिलता है। जितने भी आए थे किसी ने कथा को नहीं सुना। कोई समय बिताने आया, कोई व्यवहार पूरा करने आया, कोई मीन मेघ निकालने आया, लेकिन धुंधकारी एक साथ गांठ के बांस पर आकर बैठ गया। और जैसे ही एक दिन की कथा पूरी हुई, उस बांस की एक गांठ चटकी, ऐसे करके सातों दिन में सातों बांस की गांठ चटक गई और गोकर्ण जी को परम पद, धुंधकारी को परम पद प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंदों की कथा सुनकर धुंधकारी प्रेत आत्मा से मुक्त होकर दिव्य रूप धरो जातस्य तुलसी धाम मंडित है, प्रीतिवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वित है। सोचिए, धुंधकारी जैसे पापी श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनकर प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ, और धुंधकारी पीतांबर और तुलसी की माला पहने हुए था, सिर पर मुकुट था, कानों में कमनीय कुंडल पहने था। धुंधकारी गोकर्ण जी को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत जी की महिमा गाने लगा। धन्य